हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड हो गया है और वो काम नहीं कर रहा है और आप कार को सोचते हैं कि हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग में या तो हमारा ईपीएस मॉड्यूल ख़राब हो गया है या हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग की मोटर ख़राब हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कार में इसी तरह की प्रॉब्लम हो। कई बार हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं ये कहकर कि हमें इस गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए या इस गाड़ी की मोटर चाहिए, और जब वो गाड़ी आती हैं और हम उनको डायग्नोस करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसमें फ़ॉल्ट ना तो ईपीएस मॉड्यूल का होता है और ना ही मोटर का। दोनों चीज़ें ओके होती हैं, बट लोग समझते हैं कि सिर्फ यही दो चीज़ होती हैं जिससे स्टीयरिंग काम करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको गाड़ी को स्कैन कराना चाहिए। अगर स्कैनिंग में आपको स्टीयरिंग की लाइट के साथ साथ एबीएस ब्रेक सिस्टम की लाइट या ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की लाइट, ये दो लाइटें भी और शो होती हैं मीटर में, पावर स्टीयरिंग ईपीएस की लाइट, एबीएस की लाइट या ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मीटर में शो होती है, तो सबसे पहले आप स्टीयरिंग को छोड़कर एबीएस को चेक करें। या कुछ गाड़ियों में स्पीडोमीटर सेंसर का कोड आता है P0500 करके, तो उस कंडीशन में भी स्टीयरिंग आपका ओके होगा, आपकी मॉड्यूल और मोटर बिल्कुल सही होंगी। आप स्पीडोमीटर को चेक कीजिए वो क्यों नहीं चल रहा है। स्पीडोमीटर बहुत सी गाड़ियों में होता है, गियर बॉक्स में ये सेंसर लगे होते हैं इस टाइप के। मारुति की गाड़ियों में भी आते हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा, और मारुति में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि स्पीडोमीटर सेंसर ख़राब होने की वजह से गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं करता। तो इस तरह का सेंसर लगा होता है, वैगन आर में भी होता है, अल्टो वैगन आर और स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह में सब में होते हैं ये सेंसर। और अगर आपका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है तो इस सेंसर को आप चेक कीजिए। इसमें 3 वायर होती हैं। सबसे पहले उसकी वायरिंग को चेक कीजिए कि तीनों वायर में प्रॉपर सप्लाई है या नहीं, और सप्लाई ओके है तो आप इस सेंसर को चेंज कीजिए। अगर आपको स्कैनिंग में कोड आ रहा है स्पीडोमीटर सेंसर या व्हीकल स्पीड सेंसर, तो आप ये सेंसर चेक कीजिए, आपकी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी स्टीयरिंग की। और दूसरा, जिन गाड़ियों में एबीएस की लाइट ऑन होती है और उन गाड़ियों के स्टीयरिंग भी काम नहीं करते, तो स्कैन करके ये चेक कीजिए कि व्हीकल स्पीड सिग्नल का कोड आ रहा है या फ्रंट राइट एबीएस सेंसर के कोड आ रहे हैं। तो इस तरह के कोड आते हैं, उस कंडीशन में भी स्टीयरिंग का मॉड्यूल और मोटर हमारी ओके होती है। एबीएस की लाइट ऑन होने की वजह से हमारा स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, हमारा स्टीयरिंग काम नहीं करता। क्योंकि कई गाड़ियों में स्पीडोमीटर के जो सिग्नल होते हैं, व्हीकल स्पीड के जो सिग्नल होते हैं, वो एबीएस सेंसर से जाते हैं। तो एबीएस सेंसर अगर ख़राब होगा तो भी हमारा स्टीयरिंग वर्क नहीं करेगा। तो ज़्यादातर ड्राइवर साइड का जो एबीएस सेंसर होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप उसकी वायरिंग में सप्लाई चेक कीजिए एबीएस सेंसर की, और वायरिंग ओके है तो उसके सेंसर में प्रॉब्लम होगी, उस सेंसर को चेंज करेंगे। जब आपकी मीटर क्लस्टर से एबीएस की लाइट चली जाएगी तो आपका स्टीयरिंग भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। या कई बार उसकी वायरिंग भी चूहे वगैरह काट देते हैं तो भी एबीएस की लाइट ऑन हो जाती है और साथ में स्टीयरिंग की भी लाइट ऑन हो जाती है और स्टीयरिंग हमारा टाइट हो जाता है। तो स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जाए और मीटर में स्टीयरिंग की लाइट के साथ साथ एबीएस का माल फंक्शन लाइट और ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट, ईपीएस मॉड्यूल की लाइट एक साथ शो हो रही हैं, तो आपको पहले गाड़ी स्कैन करा के उसके फॉल्ट कोड चेक करने चाहिए स्टीयरिंग का कोई भी पार्ट खोलने या परचेज़ करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।